सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता है, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी ये क्या होता है और इनमें मेन डिफरेंस क्या होता है बेसिकली? देखो ये ना, अगर कोई नया इंसान है या फिर कोई जो लॉ से रिलेटेड नहीं है तो उसके लिए तो ये एक बहुत बड़े डिजास्टर्स सब्जेक्ट है अच्छा। कि बुक्स देख के, इतनी मोटी मोटी बुक्स होती है इनकी, हाँ तो जी। उनको ऐसा लगता है कि हम क्या ही पढ़ रहे हैं। हाँ तो अगर जी। इसको मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करूं, आईपीसी हो गया इंडियन पीनल कोड, अच्छा। ठीक है, सीआरपीसी हो गया उसी का मैनुअल, दैट इज क्रिमिनल मैनुअल, अच्छा। ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जिसे हाँ। हम कहते हैं। फिर आ गया हमारा सीपीसी। सीपीसी हो गया सिविल प्रोसीजर कोड, कि सिविल का प्रोसीजर एक्सप्लेन जिसमें किया गया सारे हो, सिविल केसेस से सिविल के रिलेटेड। केसेस हो, ओके। राइट। ठीक तो है। अगर मैं इन डिटेल इनको समझाऊं तो हम ना दो टाइप में केसेस अपने डिवाइड करते हैं। लॉ हमारा दो में, एक है सिविल और एक है क्रिमिनल। क्रिमिनल। ओके। तो सिविल में आ गए हमारे सारे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, या फिर लीगल इंजंक्शंस आ राइट। गए, लीगल राइट्स आ ओके। गए, कि हमें बहुत ही जनरल सिविल नेचर में जो है। हाँ जी। फिर आ गए हमारे क्रिमिनल केसेस, ओके। तो जिसमें आ गए कि आपका कोई राइट वायलेट हो रहा हाँ है, हाँ या हाँ। फिर कोई आपका कोई फंडामेंटल वायलेट हो हाँ रहा जी। है, हाँ जी। या आपकी बॉडी के अगेंस्ट कुछ हार्म हुआ है। ओके। तो आईपीसी बेसिकली डील करती है वो क्राइम्स के ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी कोई डैमेज हुई है, समझ में आ लाइक गया। रेप, मर्डर, तो वो आ गया आईपीसी में। ठीक अब है। उसकी पनिशमेंट जो है, आईपीसी की पनिशमेंट डिफाइन की गई है वो क्रिमिनल में। क्रिमिनल में, ठीक है। वो ठीक हो है। गया सीआरपीसी में। सीआरपीसी, जैसे हमने केसेस के बारे में डिस्कस किया कि सीआरपीसी, आईपीसी। अब मैं बेल के बारे में जानना चाहेंगे कि कितने तरह की बेल होती है? देखो मेनली क्या होता है, जब कोई बेल के लिए अप्लाई करने आता है ना, तो उसको ये पता नहीं होता है हाँ। कि हमें कौन सी बेल अप्लाई करनी अच्छा। है ना। जैसे मैं क्लाइंट पर्सपेक्टिव से आपको हाँ बता जी। रही हूँ, तो अगर कोई अरेस्टेड है कोर्ट के अंदर, हम्म। कोई उसने ऑफेंस किया है और वो अरेस्ट हो गया है, हम्म। तो वो जाएगा रेगुलर बेल के अंदर, अगर उन्हें लॉन्ग टाइम के लिए बाहर निकलना है, अच्छा। ठीक है। ठीक है। कोई अगर उन्होंने कुछ ऐसा एक्शन लिया है जिसके लिए वो शायद से पनिशमेंट उन्हें मिल सकती है, या फिर उनको कोई ऐसी सज़ा मिल सकती है कि वो हाँ। अरेस्ट हो सकते हैं, उन्हें डर है, तो वो जाएंगे एंटिसिपेटरी बेल के अंदर, कि हमें डर है कि हम इसमें फंस इन्वॉल्व हो सकते सकते हैं, हैं। फंस सकते हैं। जैसे कि हो गया रेप का केस, हाँ अगर जी। आई वुड से कि अगर किसी को लगता है कि मेरे पे चार्जेस लगे हैं चार्जेस रेप के, लगे। तो वो पहले ही जाके अपनी एंटिसिपेटरी बेल दे सकते हैं कि मुझे ट्रायल में एटलीस्ट रहने दो, कि मैं ये आगे प्रोसीडिंग कर पाऊँ, हाँ। और मैंने ये नहीं किया, तो वो एविडेंस के साथ साथ तो वो कोर्ट में जिसे अप्लाई जेल कर लगाना सकते पड़े। हैं। हाँ, और ठीक है। एक आती है फिर कंडीशनल बेल, अच्छा। कि आप जेल में ऑलरेडी हो हम्म। और आपको मेडिकल ग्राउंड्स पे चाहिए, ओके, जैसे कि, समझ में आ गया, कोई मेडिकल तो हेल्थ हाँ, तो इश्यूज है। मतलब हाँ हाँ। इंटेरिम, वैसे कंडीशनल या हाँ। इंटेरिम बोलते हैं उसे अगर हम लीगल टर्म्स में मैम, जाए तो। इसमें फैमिली रिलेटेड भी आता है कि आपका कोई फैमिली मेंबर बीमार हो तब भी आप? बिल्कुल, अच्छा। तो आप उसमें कर सकते हो। तो हमने ऐसे बेल करवाई भी है, ठीक जिसमें है। से कि एक हस्बैंड था जो ऑल अरेस्टेड था वो क्रिमिनल मैटर में, तो उसकी वाइफ को सर्जरी की रिक्वायरमेंट थी, तो अच्छा। कोई टेक केयर करने के लिए नहीं था, नहीं था। तो फिर हमने उसकी बेल उस ग्राउंड पे कंडीशन अप्लाई पे। करी। तो ठीक है। कंडीशनल इंटरिम जैसे कहते हैं, तो थोड़े टाइम के लिए, थोड़े उसमें टाइम के लिए। स्पेसिफिकली लिखा होता है कि आपको 30 दिन के लिए बेल मिल रही है, उसके बाद यू हैव टू कम एंड सरेंडर योरसेल्फ। और बीच बीच में उनको क्या अपने कुछ हाजिरी भी लगानी पड़ती है? बिल्कुल, हर अच्छा। 15 दिन बाद कोर्ट में हाजिरी लगती है कि हाँ वो अच्छा। ठीक है हम्म। और सब कुछ स्वस्थ चल रहा है उनके साथ, कोई उन्हें जैसे हाँ। परेशान नहीं कर रहा, प्रिजन्स में ओके। आपस में बॉन्डिंग हो रही है ठीक है। प्रिजन्स ठीक है। ठीक है। प्रिजनर्स की। बात की है केसेस की, बेल की। अब एविडेंसेस की बात करते हैं। ठीक है। एविडेंसेस कितने तरह के होते हैं जो हम कोर्ट में सबमिट कर सकते हैं? देखो ये एविडेंस समझाने के लिए ना, मैं आपको एक बहुत ही छोटा एग्जांपल देती हूँ, हाँ जी। कि जो मैंने याद किया था अपने हम्म। कॉलेज टाइम पे। कैसा कि मेरे पास एक कार है, ठीक है, मैं गई पार्किंग लॉट में गई, मैंने अपनी कार वहाँ पे खड़ी कर दी, उसके बाद मैं मूवी इंजॉय करके अपनी आ रही हूँ, मूवी देख के आ रही हूँ। हाँ तो जी। जब मैंने वापसी में पार्किंग लॉट पे आई और अपनी हाँ। कार में पिक करने आई, तो वहाँ पे ना एक बंदा था, रैंडम सा कोई, वो ऐसा करके खड़ा हुआ मेरी कार के सामने कि ये तो मेरी कार है। ओके। तो मैंने बोला नहीं, ये तो मेरी कार है। तो हाँ। अब जब वो प्रूफ की बात आई कि क्या ये किसकी कार है, तो वो हम कैसे देंगे? एविडेंस के थ्रू। हम्म। तो एविडेंस हमेशा तभी प्रेजेंट होता है कोर्ट के अंदर या कहीं पर भी, कि आपको प्रूफ करना पड़े कि ये मेरी चीज है, मेरी चीज है। ठीक है। ओके, तो इसमें मेरा एविडेंस राइट है। ये मेरा राइट है। ओके। तो अब हम उसको प्रूफ कैसे कर हाँ सकते हैं? जी। दो टाइप में। हाँ हाँ हाँ। तो कोर्ट में यूजुअली क्या होता है कि हम दो टाइप के एविडेंस प्रूव करते हैं, एक होते हैं डॉक्यूमेंट्रीज और एक होते हैं ओरल एविडेंस। तो अच्छा। डॉक्यूमेंट्रीज में भी आगे सब कैटेगरीज है और ओरल में भी है। तो स्टार्टिंग विद डॉक्यूमेंट्री, तो उसमें आगे जैसे डायरेक्ट एविडेंस आ गए, इनडायरेक्ट आ गए, या फिर सब्सटेंटिव एविडेंसेस आ गए।
फिर उसमें आ गए कि टेस्टिमोनियल हाँ एविडेंसेस। जी, हाँ जी। तो अगर ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा लीगल नहीं, ज्यादा हो रहा है, नहीं, तो नहीं, अगर हाँ, मैं इसको इन जनरल समझाऊं, डॉक्यूमेंट्री में हो गया कि जो डॉक्यूमेंट आपको प्रेजेंट करे, ये गाड़ी के पेपर्स जैसे हो गए, दे ठीक आर है। ट्रू हाँ कॉपीज। जी, हाँ ठीक जी। है, तो वो हो गए आपके डॉक्यूमेंट्री में। डायरेक्ट में और हाँ डॉक्यूमेंट्री में। जी। पर अगर आप उसकी फोटो कॉपीज लेके आ रहे हो ओके। उस एविडेंसेस हाँ, की, हाँ, हाँ, तो हाँ। वो आगे मतलब कॉपीज हैं ये। हाँ, तो वो आ गए इनडायरेक्ट एविडेंस में, पर वो एक एविडेंस है कि ये आप ही की हाँ है। जी। आरसी हो गई जैसे, वो हाँ, एविडेंसेस में आ ठीक गए। है। इसके अपार्ट हमारे आते हैं फॉरेंसिक एविडेंसेस, हम्म। या फिर टेस्टिमोनियल। टेस्टिमोनियल में फॉरेंसिक में आके कि हाँ, वो बता रहे हैं हाँ कि जी। ये ऐसे है। तो हाँ, फॉरेंसिक में भी दो टाइप के आगे कोई बात होते नहीं हैं। हो। तो हाँ। वही होते हैं कि ओरल में भी आते हैं, अगर कोई हम्म। आके विटनेस अपना दे रहा है हाँ तो वो जी, ओरल में हो गया, ठीक है। और अगर वो रिपोर्ट बना के दे रहे हैं तो वो उसमें चले हाँ। गए। फिर आजकल इलेक्ट्रॉनिक चल हाँ, रहे मैं हैं। वही बात पूछने वाली थी आपसे कि जैसे एविडेंसेस की बात चली रही है, और डिजिटल एविडेंसेस को कैसे हम सबमिट कर सकते हैं? लाइक अगर स्क्रीनशॉट्स काउंट होते हैं एविडेंसेस में, बिल्कुल काउंट होते हैं, और ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग? ये सब अच्छा, बिल्कुल काउंट होता है। तो ठीक है। जैसे कि इसमें हम कहते हैं कि व्हाट्सएप पहले बीच में बहुत लैंडमार्क केस बना था ये। अच्छा। व्हाट्सएप चैट्स जो हैं, हाँ, क्या वो एक एविडेंस में प्रेजेंट कर सकती हैं या नहीं कर सकती। हाँ। तो बहुत बहस के बाद हमें पता चला कि यस, व्हाट्सएप कैन बी प्रेजेंटेड एज एन एविडेंस, ओके। पर उसके लिए हमें एक सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है कि दैट इज 65B सर्टिफिकेट IT एक्ट का, कि अच्छा। ये जो है हम लोग जो भी प्रेजेंट कर रहे हैं दैट इज ट्रू ओके। टू माई नॉलेज, और ये बिल्कुल सच है। अगर फोन के केसेस में हो तो वी सेंड द फोन टू फॉरेंसिक लैब्स ठीक कि ये है। इसी से ओरिजिनेटेड है। ओके, ओके, ओके। बट अगर व्हाट्सएप चैट्स के थ्रू अगर इफ वी गो बाय, तो हम एक सर्टिफिकेट लगा देते हैं कि हम ये, जैसे ईमेल्स आ गई उसके अंदर, या फिर कोई आपकी व्हाट्सएप चैट हुई है, इंस्टाग्राम आजकल, हाँ जी। जैसे कि आपके ये इलेक्ट्रॉनिक में कहीं पे कुछ हाँ, हुआ है कुछ चैट, हुआ तो है। उसके साथ हम सर्टिफिकेट लगा देते हैं कि दिस ओके, इज वो सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और ओके। उस सर्टिफिकेट को हम अटेस्टेशन करवाते हैं ठीक। कि ओथ एंड कमीशन, जैसे आपको पता होगा, हाँ कि जी, वो हाँ जी। वेरीफाई करते हैं वेरीफाई कि ये करते जो हैं। भी है ये बिल्कुल सच है, ये सच है, ठीक है। इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है। इनके साथ बिल्कुल कोई ठीक छेड़छाड़ है, नहीं। ठीक है मैम। एविडेंसेस में सपोज कुछ एविडेंसेस ऐसे हैं, क्योंकि जितना मैंने ज़्यादा पता तो है नहीं, हमने बस ऐसी वेब सीरीज वगैरह में, मूवीज वगैरह में ही देखा है। तो जल्दी क्या होता है कि इसमें ओपोजिशन को पहले बताना पड़ता है आपके पास क्या क्या एविडेंसेस हैं, क्या क्या आपकी तैयारी है, वो सारे ओपोजिशन के साथ शेयर करनी पड़ती है। ओपोजिशन को बताए बिना हमें एविडेंसेस सबमिट करने हैं, तो वो हम कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं? ये बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है बट हम एविडेंस ऐसे बिल्कुल नहीं सबमिट कर सकते अच्छा। हैं। अगर मैं प्रैक्टिकली बताऊं तो ऐसा कोर्ट्स में बिल्कुल भी नहीं होता है कि कोई रैंडमली आ गया और आपको एविडेंस एकदम से प्रकट हो गया और आपने बोला हाँ। ये लो, ये एविडेंस है। अच्छा, ऐसा नहीं होता है कोर्ट में। ठीक है। आपको पहले एक एप्लीकेशन लगानी पड़ती है कोर्ट में कि ओके। मेरे को ये एक एविडेंस डिस्कवर हुआ है। हाँ। क्योंकि एविडेंस हमें सबमिट करने के लिए ना काफी टाइम मिलता है कोर्ट में, ओके। मतलब काफी डेट्स भी मिलती हैं कि अगर आपके एविडेंसेस अभी भी पूरे नहीं है तो आप पूरे कर लो। और अगर वो, अच्छा। चलो मान लो आपने एविडेंस वाला अपना क्रॉस एग्जामिन भी हो गया, आपका हाँ। चीफ भी हो गया, सब कुछ हो गया, आप आर्ग्यूमेंट्स वाले स्टेज पे आ गए और हाँ आपको जी। याद आया कि नहीं, मेरे पास एक ये एविडेंस है, हाँ ये आपके जी। क्लाइंट ने बताया कि मुझे ये इस टाइम पे मिला हाँ है। जी, हाँ जी। तो यू विल हैव टू सबमिट एन एप्लीकेशन, अच्छा, जो आप कोर्ट application। में सबमिट करोगे कि मेरे पास एक ये एविडेंस है। तो वो सेम कॉपी आप एक अपने ओपोनेंट्स को दोगे जो डिफेंडेंट्स हो गए, या फिर एक कॉपी आप अपने कोर्ट में भी दोगे, ओके, जिसमें ठीक आप है। क्लियरली स्पेसिफाई करोगे कि ये एविडेंस है। फिर उस पे बहस होती है कि अच्छा। ये एविडेंस एडमिसिबल कोर्ट में होगा हाँ। या फिर नहीं होगा, तो या ये वेग है। हाँ, तो मतलब कि जो वो एकदम से दिखाते हैं वो हाँ, ऐसा वो कुछ नहीं बिल्कुल होता। नहीं होता है ठीक ऐसा। है। तो ना मुझे एक बात भी याद आई है, हाँ जी। मतलब अपना ही पास्ट एक्सपीरियंस। जी। तो मैंने ना मतलब जब अपनी लॉ प्रैक्टिस शुरू करी थी, तो मैं अपने सीनियर के साथ कर रही थी जब प्रैक्टिस, तो मेरे पास एक फर्स्ट केस आया एंड दैट वाज ऑन क्रॉस एग्जामिनेशन लेवल। अच्छा। ठीक है, तो मुझे लगा कि जैसे मूवीज में दिखाया जाता है, स्पेशली जॉली LLB को मैं अगर इसमें स्पेसिफाई करूं हाँ जी। कि, और उसमें वो थे भी पंडित। ठीक है, तो मुझे लगा आज ना मैं थोड़ा वैसे वाला, चलो आज आप अपना ये वाला मंत्र बताओ, आज आप ऐसे करके, मैं अपने क्वेश्चनर ऐसे प्रिपेयर करके गई थी हाँ। कि मैं ऐसे पूछूंगी उनसे। तो मैंने अपने सीनियर को बताया कि मैं ना ऐसे करने वाली हूँ और मैं ऐसा कोर्ट में पूछने वाली हूँ। उन्होंने बोला चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप ऐसा करो, एक काम करो, आप ना यहीं पे खड़े हो जाओ, इमेजिन करो कि मैं वो पंडित हूँ और आप मेरे से क्वेश्चनिंग करनी शुरू करो। तो मैंने उनसे पूछा, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन रहता है कि आपका नाम क्या है, तो उन्होंने बताया। तो मैंने पूछा आप कौन से लेवल के पंडित हो, तो उन्होंने बोला लेवल क्या होता है पंडित में, कोई लेवल थोड़ा होता है, आप पूछो कि आप
क्या करते हो, हम्म। कौन से मतलब टेम्पल में बैठते हो सही या बात क्या है, वो हाँ कैसे। हाँ तो उन्होंने मुझे थोड़ी टिप्स वगैरह, जैसे हमारे सीनियर्स हाँ हमारी बहुत जी, हेल्प करते हाँ हैं उन जी, चीज़ों में, तो उन्होंने वो बोला। फिर मैंने उन्हें पूछा आपको ओम भूर भुवः स्वः आता है, हाँ आप पूरा सुनाओ। हाँ तो उन्होंने मुझे सुनाया। हाँ जी, फिर मैंने उनसे पूछा कि आप उस एक पर्टिकुलर, उनका ना एक इंसिडेंट हो रखा था, तो आप उस इंसिडेंट में क्या कर रहे थे हाँ वहां पर, समझ गई, ऐसे करके मैंने थोड़े से ना क्वेश्चनर बनाए, हाँ और प्रॉपर जोश में कि ऐसे क्या कर रहे थे आप, वो क्या कर हाँ रहे हाँ, थे, ऐसा करके मैं पूछ ठीक रही है, हूँ, रिहर्सल कर रहे हैं हम सब। हाँ सर ने बोला ऐसे ना 3 क्लैप्स करके, 1 2, बहुत ही अच्छा किया, कोर्ट में कभी नहीं करना है ये। कोर्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है, प्रॉपर चुपचाप बैठ के क्वेश्चन बनाओ और कल मेरे साथ अटेंड करो। वहां पे शांति में बैठ के नॉर्मल प्रोसीडिंग्स चल रही होती हैं और साथ में क्रॉस चल रहा होता है, अच्छा, बस जज का थोड़ा सा ध्यान होता है कि हाँ ये ऐसे सही क्वेश्चंस पूछ रहे हैं या नहीं पूछ रहे, पर नॉर्मल प्रोसीडिंग्स चल रही होती है और एक छोटा सा साथ में विटनेस बॉक्स होता है जिसमें बैठ के वो आपस में, और इतनी धीरे बोलते हैं कि हमें पीछे वालों को कुछ सुनाई नहीं कुछ देता है। सुनाई नहीं देता, बस वो ऐसे ही बता दिखाते हैं पर जी हाँ, वो बस मूवीज में थोड़ा सा इलाबोरेट कर थोड़ा देते मसाला मिर्च डाल करके हैं। दिखाना होता बिल्कुल। है।